ओम शांति। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। सदा बाप की याद का नेचुरल अटेंशन धारण करने वाली सदैव स्मृति स्वरूप हूँ। आत्मस्थिति, परमात्म स्मृति, इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 11/4/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, जो बच्चे बाप के बनते हैं, अगर खुद ही पूरा ज्ञान नहीं है तो बाबा कहते दूसरों के अंधों की लाठी कैसे बनेंगे। बाबा कहते जो सज्जे बनते हैं वही अंधों की लाठी बन सके। बाकी बाबा कहते इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। अगर थोड़ा भी मम्मा बाबा कहा तो ज़रूर कुछ न कुछ पद पाएंगे, परंतु नंबरवार पद पाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को ऊंचा पद पाना है तो अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करना है। कर्मेंद्रियां कहीं भी विचलित ना करें। फिर बाबा समझाते कि बच्चे गाते हैं इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। बाबा कहते आशुरी संप्रदाय ये गीत गाते क्योंकि बाप आकर के ईश्वरी संप्रदाय बनाते हैं और दैवी संप्रदाय में ले चलते हैं। तो वास्तविक रूप में है ये पाप की दुनिया। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न है ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए। उत्तर है ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हबच लालच है तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो। कर्मेंद्रिय जीत बनो। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बनाए जा सकते, इस पर भी तुम समझा सकते हो क्योंकि पुकारते तो सब है, परंतु यह नहीं जानते कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है, जब भक्ति पूरी होती तब ही बाप आते हैं। कितने दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है। साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती बर्थडे मनाते हैं। यह सब है रावण राज्य का अथवा माया का भभका। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, यह महिमा किसकी है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते, फिर 2 कला कम होती जाती तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं और फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पार्ट खत्म होता।
पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते। विश्व तो यह भी है और वह भी होगी। वहाँ मनुष्य थोड़े होते, अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। देखना ही कि कल्याण करने का कितना शौक रहता। जैसे आर्टिस्ट है उनको ख्याल रहता, ऐसे ऐसे चित्र बनाए जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए। समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते। भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि यह चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो है वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे, इन चीज़ों का बहुत शौक रहता। मौत तो अचानक आता है, अगर जुत्ती आदि की याद में रहे। मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बाप कहते देह सहित सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो कि बाप कौन है? कोई से पूछो, आत्माओं के बाप को जानते हो? कहते हैं नहीं। याद कितना करते, मांगते रहते, देवियों से भी जाकर मांगते। देवी की पूजा की, कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते, वह भी आशीर्वाद आदि करते। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। यह प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाप गरीब निवास है, उन्हों को जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा, प्रजा तो ढेर है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं। इतने सेंटर्स पर आते, सबको निश्चय है। एक दूसरा गीत भी है ना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, वह भी अच्छा है। भगवानुवाच, मैं मनुष्यों को आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। मनुष्यों की कमेटियाँ आदि यह कार्य कैसे कर सकती? यहाँ तो सारी बात बुद्धि की है। भगवान कहते तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सभी पतित है, पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में वाइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशस वर्ल्ड। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उसमें ग्लानि कर दी है। बाबा जो स्वर्ग बनाते उसके लिए भी क्या क्या कहते, अभी तुम जानते हो। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते, कितनी अच्छी शिक्षा देते। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परम पिता विश्व का मालिक बना देते। बाप समझाते, बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं है वह फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे। बल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बार माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद है,
चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता। ऐसे नहीं, जो मिला सो ठीक। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध मिलनी है, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी न मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह न सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रोंग है। बहुत हट करते पानी पर आग पर चलना सीखते, परंतु फायदा क्या मिला, मुफ्त आयु गवाते। भक्ति की जाती रावण के दुख से छूटने के लिए, छूटकर फिर वापस जाना है, इसलिए सब याद करते हम मुक्ति में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं। दोनों ही पास्ट हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब नरक है तो नरकवासी कहेंगे ना। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तुम तो नरक में हो। हेवन के अगेंस्ट हेल है, बाकी वह तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं हैं, अपने को आपे ही सिद्ध करते कि हम हेल में हैं। बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है, यह प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते, स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं है। वहां तो प्रारब्ध है, तुम फिर से स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बार हम विश्व के मालिक बने हैं और अब फिर से बन रहे हैं। दुनिया में किसको पता नहीं है, तुम्हारे में भी कोई समझते, इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते जब दुखी होते। बाबा तो कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपनी चलन को सुधारो। बाप तो राह बताते, फिर उस पर चलते क्यों नहीं हो। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए, यज्ञ से जो मिले सो खाना है। लालच है, कर्मेंद्रियां वश में नहीं है, तो ऊंचा पद नहीं पा सकते। तो ऐसे ऐसे प्रदर्शनी में गीत बजाए, उस पर तुम समझा सकते। तुम हो शिव बाबा के परिवार, शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं और पुरानी को नया बनाते। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते, स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता। पूरे पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय ने पूरे जन्म लिए। अब बाप कहते जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है, इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। वरदान है नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। सेना में जो सैनिक होते वह कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते। आप भी पांडव सेना हो तो इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो।
अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, याद का ताल्लुक संबंध है ज्ञान से, ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। पहले पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है? पहले तो मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा के हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वासों श्वास उपस्थित रहे। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। अब श्वासों श्वास का मतलब है लगातार बुद्धि योग लगा रहे, जिसको निरंतर योग अटूट अजपा जाप कहा जाता। यह कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है और ना कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान करना है, परंतु यह बुद्धि योग द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय हो, तब ही ध्यान पूर्ण लग सकेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते, ना मैं ध्यान से ना मैं जप से मिलता हूँ और ना मेरी सूरत को सामने रख उसका ध्यान करना है। परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है, इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बिगर याद कायम रह नहीं सकेगी। याद का ताल्लुक है ही ज्ञान से। अब ज्ञान से चाहे मन से कल्पना करे व बैठकर दर्शन करे, अगर उस देखी हुई चीज का पहले से ज्ञान होगा तब ही योग और ध्यान ठीक लग सकता। इसलिए परमात्मा कहते, मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए पहले संग चाहिए। अब यह ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तब ही योग ठीक लगेगा। दूसरी पॉइंट है, सृष्टि की आदि कैसे होगी। मनुष्य पूछते, परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा, उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्होंने समझाया जाता, परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की तो अवश्य परमात्मा ने ही इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी, उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई, तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण और वही श्री कृष्ण अंत का जन्म ब्रह्मा बनता। अब ऐसे सृष्टि का नियम चलता है, तो हम हैं ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बन जाते। तीसरी पॉइंट है, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। जब हम ओम शांति शब्द कहते तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा सुनाते,
ओम का अर्थ ओमकार बड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। यह तो बुद्धि में निश्चय रखकर चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना। बाकी वह लोग भल ओम का अर्थ सुनाते मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तब ही उस स्वरूप में स्थित होते। हम यह भी जानते कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।